नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। सूरह बकरा हम पढ़ रहे हैं, पहला पारा। वाइज़ा, और जब क़ीला कहा जाता है, लहुम उनको यानी मुनाफ़िकों को, ला तुफ़सिदू ना तुम फ़साद करो, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना मा नहीं, नहनु हम तो, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। अला सुन लो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदून वही फ़साद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यशऊरून व शऊर नहीं रखते। जब मुनाफ़िकीन से कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, यानी कुफ्र व मासी का इर्तिकाब ना करो, काफ़िरों के साथ दोस्ती ना करो, मुसलमानों के भेद इनके दुश्मनों को ना दो, और काफ़िरों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का कर जंग की आग ना सुलगाओ, तो कहते हैं दरअसल हम ही लोग तो इस्लाह करने वाले हैं कि मुसलमानों और काफ़िरों से मदारात से काम लेते हैं और उनके दरमियान इस्लाह करते हैं। मुसलमान क्या इस्लाह करेंगे? इस तरह उन्होंने हक़ाइक़ को तब्दील करके ज़मीन में फ़साद फैलाया और ज़ाहिर किया कि इनका अमली फ़साद फिल अर्ज़ नहीं बल्कि इस्लाह बैनुन्नास है। मुनाफिक क्या होता है? वो दो रुखा होता है। वो हमेशा भागने का एक रास्ता रखता है। जब वो मुसलमानों को कोई फ़ायदा मिलता है तो वो कह देता है कि मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, ताकि उनके फ़ायदे से फ़ायदा उठा सके, उनकी खैर में से अपना हिस्सा ले सके। और जैसे ही उसको काफ़रों में कोई खैर नज़र आती है, उधर से कोई फ़ायदा नज़र आता है, तो वो उनमें घुस जाता है, हालांकि उसका दिल जो है वो उनके साथ ही मिलता है। मुनाफ़िकीन अपने इस्लाम के झूठे दावे की बुनियाद पर मोमिनों से मेल जोल रखते थे, लेकिन इनकी असल दोस्ती जो थी वो यहूदियों से थी। वो यहूदियों को जंग पर उकसाते थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि इस्लाम मिट जाए और अहले ईमान नीस्त और नाबूद हो जाएं। अपने इन मज़मूम मकासद के लिए वो दीगर लोगों को भी तैयार करते, इन्हें अपनी तायद और नुसरत की यकीन दहानियाँ कराते। हालांकि वह अपने इस दावे में भी झूठे और कतई खोखले थे, जैसा कि कुरान मजीद ने खबर दी है। इरशाद फरमाया सूरह हशर में कि क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने मुनाफ़िकत की? वह अपने इन भाइयों से कहते हैं जिन्होंने अहले किताब में से कुफर किया, यकीनन अगर तुम्हें निकाला गया तो ज़रूर बिल ज़रूर हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुम इससे जंग की गई तो ज़रूर बिल ज़रूर हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह शहादत देता है कि बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। हमने मुनाफिक की निशानियाँ पढ़ी थी। जो सबसे पहली निशानी थी उसकी, वो झूठ था, यानी वो दोनों तरफ जो है वो झूठ बोलते हैं। मुसलमानों में बैठ के इनका साथ देते हैं, और जब गैर मुस्लिम के पास बैठते हैं तो फिर उनका साथ देते हैं, और दिल उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस नफाक की इस कदर बुरी बीमारी, बुरी क्या बल्कि ख़तरनाक बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, कि वो इंसान जो कभी आपके पास बैठे तो आपका दोस्त बन जाए, और कभी वो आपके अलावा आपके दुश्मनों के पास बैठे तो वो उनका हो जाए। तो ऐसा शख्स जो होता है वो बड़ा ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो आपकी अच्छाइयाँ बयान नहीं करेगा, वो चुन चुन कर वो बातें करेगा कि जो आपके हक़ में बेहतर ना हो। तो मुनाफ़िकीन से बचते रहें, उनकी निशानियाँ जो हैं वो देखते रहें, और आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग इस रोशनी में नज़र आएंगे कि बात करे तो झूठ बोले, जब अमानत रखवाई जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और फिर जब वो कोई वादा करे तो वो उसे पूरा ना करे, और जैसे ही वो कोई लड़ाई झगड़े में पड़े तो वो बुरी बातें जो अपने मुंह से निकाले। तो ये मुनाफिक की निशानी है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी मुश्किल निशानियाँ जो आपको मिलेंगी नहीं। जैसा अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे बड़ी आसानी से आप उनको पहचान लेंगे। और अपने अंदर जो ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से बचा,
ہمیں ان سے محفوظ رکھ۔ یہ ایک دم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے اپنے اوپر، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے۔ اپنی اصلاح کے بعد پھر ہمارا ارد گرد جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کو آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، اور ان کو اپنے اندر ٹٹولیں، ڈھونڈیں۔ سب سے پہلے ہم نے خود کو سنوارنا ہے، اس کے بعد پھر ہم ارد گرد کو سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔